राधे राधे दोस्तों, आप सुन रहे हैं अनसुलझे रहस्य। आज की कहानी का शीर्षक है रेलवे स्टेशन का अनजाना दोस्त। इंडियन रेलवेज के एक पुराने सुनसान प्लेटफॉर्म पर ठंडी हवा सीटी बजा रही थी। स्टेशन की पीली टिमटिमाती लाइटें जैसे हर साए को जिंदा कर रही थी। रोहन उस रात बिल्कुल अकेला बैठा था। नौकरी छूट चुकी थी, दोस्त दूर हो चुके थे और घर में भी बस खामोशी थी। तभी उसने पहली बार उसे देखा। एक लड़का लगभग उसी की उम्र का था। उसने सफ़ेद शर्ट और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और आंखों में अजीब सा सूनापन। वो रोहन के पास आकर बोला, ट्रेन लेट है। रोहन चौंक गया। तुम कौन हो? वो मुस्कुराया, दोस्ती समझ लो। उस दिन के बाद वो अनजाना लड़का हर बार उसको स्टेशन पर मिल ही जाता था। जब रोहन टूटता तो वो उसको संभाल लेता, जब रोहन रोता तो वो हंसाने की कोशिश करता। जब सबने उसका साथ छोड़ दिया था वो खामोशी से बगल में आकर उसके पास बैठ जाता। लेकिन एक दिन रोहन ने स्टेशन पर चाय वाले को कहते सुना, जो रोहन की तरफ इशारा कर कर कह रहा था, ये भाई साहब रात को रोज स्टेशन पर बैठे रहते हैं अकेले और अकेले में बड़बड़ाते रहते हैं। हमने कभी इनके पास किसी को बैठे हुए तो नहीं देखा। ये सुनकर रोहन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने चाय वाले से पूछा, कैसी बातें कर रहे हो आप? मेरे साथ मेरा दोस्त बैठा होता है। चाय वाला बोला, अजी साहब, हमने आपको बहुत ध्यान से देखा है, आप हमेशा अकेले होते हो। ये सुनकर रोहन को पसीना आने लगा। उसने तुरंत सीसीटीवी रूम में जाकर फुटेज देखी तो देखा वो खुद बेंच पर बैठा था, लेकिन उसके पास कोई नहीं था और वो अकेला ही बैठकर बातें किए जा रहा था। ये सोचकर रोहन घबराने लगा। वो सोचने लगा, जो लड़का मेरे पास आकर बैठता है, फिर आखिर वो है कौन? कहीं वो इतना ही सोचकर उसको घबराहट होने लगी। फिर रोहन ने आसपास स्टेशन पर पूछताछ की, जिससे उसको पता चला कि वो लड़का एक एक्सीडेंट में मर गया था। यहीं ट्रेन से एक हादसा हुआ था जिसमें उसकी जान चली गई थी और वो इसी प्लेटफॉर्म पर भटकते हुए कभी कभी किसी को दिख जाता है। बस फिर क्या था? रोहन अपने डर की वजह से रोहन के मन में अजीब से अजीब ख्याल आने लगे। मन में एक डर बैठ गया, इसलिए उसने स्टेशन पर आना ही छोड़ दिया। फिर एक रात रोहन किसी काम से लौटते वक्त उसी प्लेटफॉर्म पर फंस गया। रोहन उसी प्लेटफॉर्म पर घबराए हुए बैठा हुआ था कि तभी उसकी नज़र आती हुई ट्रेन पर पड़ी। उसने राहत की सांस ली। चलो, ट्रेन आ गई, अब जल्दी से यहाँ से निकल जाऊँगा। उसकी निगाह लगातार चारों तरफ देख रही थी कि कहीं वो लड़का मुझे फिर से न मिल जाए, लेकिन उसे वो कहीं नज़र नहीं आया। जल्दबाजी में ट्रेन के तरफ दौड़ता है। ट्रेन में चढ़ने से पहले ही वो ट्रेन चल चुकी थी। रोहन ट्रेन की तरफ भागता है। जैसे तैसे कर वो ट्रेन पकड़ता है, लेकिन उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो गिरने ही वाला होता है, लेकिन किसी ने उसको बहुत तेज़ बाहर से अंदर की तरफ धक्का दिया होता है, जिससे वो सीधा अंदर जाकर गिरता है। रोहन जल्दी से अंदर पहुंच के खड़ा होकर बाहर की तरफ देखता है, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। ट्रेन में बैठे हुए लोग जो उसको देख रहे थे, उनसे वो पूछता है कि मुझे धक्का किसने दिया था? तो लोग कहते हैं, भाई कमाल हो, खुद ही ट्रेन में छलांग मारते हो और खुद ही बोलते हो मुझे धक्का किसने दिया था। तुम्हें धक्का किसी ने नहीं दिया था, तुम अपने आप ही ट्रेन में छलांग लगाते हुए आए थे। ये सुनकर रोहन वहीं ज़मीन पर बैठ गया। उसकी सांसें थमी हुई थी। उसे ये लग रहा था कि अगर मुझे ये सहारा नहीं मिला होता तो आज मेरी जान चली गई होती। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। वो स्पर्श पहचान गया। उसने पलट कर देखा तो वो
वही अनजाना दोस्त था। वो बोला, डरो नहीं दोस्त, मैं तुम्हें सिर्फ बचाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि ऐसे ही हादसों में अक्सर ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। रोहन उसके गले लग गया, बोला, धन्यवाद यार, मैं बहुत डर गया था। इस पर उसने कहा, मुझसे या मरने से? तब रोहन ने मुस्कुराकर कहा, दोनों से। इस पर फिर वो आदमी बोला, हर आत्मा बुरी नहीं होती, कुछ बस अपनी सज़ा भुगत रही होती हैं, जैसे कि मैं। फिर उस आदमी ने अपनी सारी आप बीती रोहन को सुनाई। उसकी आप बीती सुनकर रोहन की आंखों में आंसू आ गए। रोहन बोला, मुझे माफ़ कर दो यार, मैं सच में बहुत डर गया था। वो आदमी बस धीमे से मुस्कुराया। फिर रोहन ने पूछा, तो तुम कब तक भटकते रहोगे? ऐसे कब तक भटकना पड़ेगा तुम्हें? मुक्ति का कोई तो मार्ग होगा। तब वो बोला, मुक्ति का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, कुछ बातों के लिए मेरे दिल में बहुत दर्द है। रोहन बोला, और वो क्या? मेरी माँ ने बहुत तकलीफ़ों से मुझे पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया, और जब उनकी तकलीफ़ों को ख़त्म करने का टाइम आया तो मेरी ज़िंदगी मेरा साथ छोड़ गई। आज मेरी माँ और मेरी बहन बहुत तकलीफ़ में है और बहुत तकलीफ़ से ज़िंदगी गुजार रही हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि उनको वो फंड्स और वो एफडी, आरडी और इंश्योरेंस मिल जाए जो मैं 2-3 साल से जमा कर रहा था, ताकि उनकी मुसीबतें थोड़ी कम हो जाएं। रोहन ने कहा, ठीक है, तुम मुझे अपनी डिटेल बताओ, मैं कोशिश करूँगा जिससे तुम्हारी ये काम मैं कर सकूँ। फिर उस आदमी ने अपने घर का एड्रेस और अपना नाम और सारी डिटेल्स रोहन को बता दी। ट्रेन एक जगह रुकी और रोहन उठकर वहाँ से अपने घर चला गया। लगभग 15 दिन बाद रोहन आज उसी स्टेशन पर बैठा था, लेकिन आज उसके मन में कोई डर नहीं था। वो अपने उस दोस्त का वहाँ बैठकर इंतज़ार ही कर रहा था कि तभी पीछे से आवाज़ आई, मुझे ढूंढ रहे हो क्या? रोहन ने पलट के देखा तो वही उसका अनजाना दोस्त खड़ा था और वो उसके पास आकर बैठ गया। रोहन कुछ कह पाता उससे पहले उसने कहा, तुमने जो भी मेरी माँ और मेरी बहन के लिए किया उसका बहुत बहुत धन्यवाद। रोहन आश्चर्य से उसकी तरफ देख रहा था। तुम्हें कैसे पता? दोस्त, तुम भूल गए, मैं जिंदा इंसान नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। मुझे तुमने जो भी कुछ किया है उसके लिए पहले ही आभास हो गया था। तुमने दवा, राशन और सबसे बड़ा अपनापन, इन 15 दिनों में तुमने मेरे घर की स्थिति ही बदल दी दोस्त। और एफडी, आरडी तो तुमने आसानी से करा दी, लेकिन इंश्योरेंस में कितनी मेहनत की है तुमने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रोहन बस एक टक उसे देखता ही जा रहा था। फिर रोहन ने अपनी चुप्पी तोड़ी और बोला, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। उस दिन के बाद से रोहन को कभी भी उस दोस्त से डर नहीं लगा, और आज भी रोहन अपने दोस्त से मिलने रोज़ जाता है और हर वो कोशिश करता है जिससे उसको मुक्ति मिल सके। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये स्टोरी? क्या रोहन ने सही किया उस आत्मा से दोस्ती करके या गलत? कमेंट करके ज़रूर बताएं। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में नई कहानी के साथ।